आप ख्याल करते चले कि दुनिया बनाकर एहसान किया मगर जताया नहीं। अरे आपका दिल बनाया जिसमें धड़कन होती है, एहसान किया मगर जताया। जान बनाई, तवज्जो चाहूंगा, अब इससे ज्यादा कीमती तो कुछ नहीं। जान बनाई, जान ना हो तो कब्रिस्तान। इतनी कीमती होती है जान कि जान के बगैर न हिंदुस्तान न पाकिस्तान, सीधे कब्रिस्तान। कितनी बहुमूल्य है, वर्थी है जान। मगर उसने ये नहीं कहा कि मैंने जान बनाकर एहसान किया। और जब नबी को भेजा, तवज्जो चाहूंगा, नबी को भेजा तो एहसान जता दिया। या अल्लाह राज क्या है? तो रहनुमाई हुई कहा, सुन, मैंने तेरा दिल बनाकर, तेरी आंख बनाकर, तेरा मुंह बनाकर, तेरा जिस्म बनाकर, हद तो ये है कि तेरी जान बनाकर एहसान नहीं जताया, लेकिन महबूब को भेजकर एहसान जता दिया, ताकि तुम समझ जाओ कि मेरा महबूब तेरे दिल से ज्यादा कीमती, तेरी जान से ज्यादा कीमती। हर चीज से ज्यादा कीमती। सुन्नियों ने जब इस राज को महसूस किया कि हमारा नबी अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के आका, जब हमारी जान से ज्यादा कीमती है, तो घर रहे न रहे, बिजनेस रहे न रहे, खुद मैं रहूं न रहूं, इज्जत रब्बे काबा की कसम, जब तक सीने में जान है, मुस्तफा जाने रहमत का गीत गाते रहेंगे। और गाते ही रहेंगे, सुनाते ही रहेंगे। इससे पहले कि मैं थोड़ी सी अकीदे और आइडियोलॉजिकल गुफ्तगू करूं, मैं जरा इस एहसान को समझाना चाह रहा हूं। राज क्या है? इतना बड़ा दावा कि मैंने एहसान किया, इस एहसान को अल्लाह ने जता दिया। जता दिया यानी सबको बता दिया। क्यों? उसको समझना है तो आओ उस जाहिली दौर को देखो, जब हर बड़ी मछली छोटी मछली को चबा जाती थी, हर अमीर गरीब को दबाता था, जिसके पास पैसा होता था वही महान कहलाता था, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं था। उस दौर को याद करो। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता था तो उस औरत को लोग इतना धुतकारते थे, हिंदी जबान में एक लफ्ज है उसके लिए, उसे अभागन कहते थे। बच्चियां किसी के घर में पैदा हो तो उन बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। जो लोग हज कर चुके हैं वो जानते हैं कि अगर हरम से आप सीधे कुबरी अब्दुल अजीज की तरफ जाएं और वो पार करके लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटा सा मैदान है, इन जालिमों ने सारी निशानियां मिटा दी मगर उस कब्रिस्तान को अभी तक नहीं मिटाया। ये वही है जहां वो अपनी जिंदा लड़कियों को दफना देते थे। आप सोचो, आतंकवाद, टेररिज्म अपनी इंतहा पे था कि लोग अपनी बच्चियों को सांस लेने का हक नहीं देते थे। कहते थे न किसी काम की न काज की, पराया माल है दूसरे के घर जाएगी, मैं क्या करूं, मार देते थे। कुर्बान जाओ नबी के मीलाद पर, कुर्बान जाओ एहसाने खुदाबंदी पर। अल्लाह ने क्यों जताया? क्योंकि जब तक नबी ने अपना पायस कदम मक्के की जमीन पे नहीं रखा था, लोग दहशतगर्दी की जद में थे। नबी ने कदम रखा तो दहशतगर्दी ने अपने बिस्तर समेट लिए, दहशतगर्दी टेररिज्म ने अपने बिस्तर समेट लिए। कल तक जिन बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था, मेरे नबी का कदम मक्के में पड़ा तो जिंदा दफनाना बंद। जोर से बोलो, जिंदा दफनाना। और एक जुमला और आ गया, अल्लाह करे दिल में उतर जाए, मैं फिर दोहरा रहा हूं इसे। जब तक नबी का कदम मक्के में न पड़ा था, लड़कियों को जिंदा दफना देते थे। जब कदम पड़ा तो जिंदा दफनाना, इधर वाले बोलो जिंदा दफनाना। और जब उसी रहमो करम की
एक किरण गरीब नवाज के नाम से भारत में चमकी तो भारत में भी जिंदा औरतों को जलाना बंद। एहसान ये किया कि टेररिज्म को मिटाने वाला आ गया। अरे जिन औरतों को पहले अभागन कहते थे, कोई छूता नहीं था, अछूत समझते थे, मनहूस समझते थे। नबी का कदम जब तक ना पड़ा था लोग अभागन कहते थे, अभागन। नबी का कदम पड़ा और मेरे नबी ने बेवा से शादी की, खतियतुल कुबरा से, तो अभागन को सुहागन का दर्जा मिल गया। इसलिए एहसान जताया। और सुनो, उम्मतें पहले भी आई और ये हमारी आखिरी उम्मत भी है जिसके बाद कोई उम्मत नहीं आने वाली। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को सफवत का ताज दिया, लेकिन उनकी उम्मत को खैरे उम्मत नहीं कहा कि तुम्हारी उम्मत बड़ी अच्छी उम्मत है। मैं सुन्नियत क्या है उस नुक्ते नजर को समझा रहा हूं। एक मुसन्निफ ने लिखा इनकी जमात के कि वो आयत पेश की, अल्लाह नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली की वस्फ़े रिसालत में हम सबको बराबर समझते हैं। वो ये करने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कि जो मकाम हमारे नबी का है, नबूवत व वस्फ़े रिसालत में ड्यूटी के हिसाब से सबका बराबर है, बस नबी नबी है, हम उम्मती हैं, इतना फर्क है। माज़अल्लाह, इस तरह की बकवास करने वालों सुनो, सुन्नियत क्या है सुनो। हजरत नूह को अल्लाह ने इन्नहु काना अब्दन शकूरा का ताज पहनाया, मगर उनकी उम्मत को खैरे उम्मत नहीं कहा। हजरत इब्राहिम को वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला का जुब्बा पहना दिया, मगर उनकी उम्मत को खैरे उम्मत नहीं कहा। जनाब इस्माइल को अल्लाह ताला ने इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या का मुज़दा सुनाया, मगर उनकी उम्मत को खैरे उम्मत नहीं कहा। हजरत इदरीस को इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या का खुतबा सुनाया, मगर उनकी उम्मत को, बोलो, खैरे उम्मत, जोर से बोलो, नहीं कहा। खैरे उम्मत मीन्स ग्रेट उम्मत, अच्छी उम्मत, लाजवाब उम्मत, शानदार उम्मत, मैचलेस उम्मत, बेनजीर उम्मत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उम्मत, ऐसा नहीं कहा। अरे हद तो ये है, अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद को कुव्वत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, हजरत अय्यूब को सब्र की दौलत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, हजरत शुआइब को मीज़ान व क़िस्त दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी, हजरत यूनुस को इस्तिक़लाल दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी, हजरत मूसा को वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा का ताज पहनाया, उनकी उम्मत को फजीलत बख्शी और ये कहकर बख्शी कि या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। फजीलत तो दे दी मगर खैरे उम्मत की सनद उन्हें भी नहीं दी। हजरत ईसा को अल्लाह ने व उब्रिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी, मगर उनकी उम्मत को भी खैरे उम्मत नहीं कहा। और हम देख, बात 1400 बरस पहले कही गई, सुबह कयामत तक जब पूछा गया मौला ये महबूब की उम्मत है, तो आवाज आई कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में। You are the greatest ummah than all, जो जाहिर की गई लोगों के लिए, और खसरत भी बताई क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। अब अगर कोई पूछे कि हम इसलिए अच्छी उम्मत हैं क्योंकि हम लोग अच्छाइयों के लिए शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर काऊ काऊ करते हैं, तो उस जमात से कह देना नहीं मुल्ला जी नहीं, हम इसलिए अच्छे नहीं,
हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे हैं। हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे आका लाजवाब। हम इसलिए आला हैं, अल्लाह करे ये आला समझ में आ जाए, आला है क्योंकि हमारे आका। तभी तो आला हजरत ने कहा सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। इसलिए अल्लाह ने एहसान जताया, इसलिए एहसान जताया। एक कदम और आगे बढ़ता हूं। ये भी आपने सुना होगा पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अज़ाब, सुना है कि नहीं सुना? हमारे उलमा खुतबा इसी मेहराब मेंबर से बयान करते हैं और आपको खौफे खुदा से आगाह करते हैं। आया, तफसील में जाने का मौका नहीं। किसी पे हल्का अज़ाब आया, किसी पे दरमियाना, और किसी पे तो मियां ऐसा आया कि खुद भी गए, पूरी दुनिया ले गए। जुर्म तो उनके अलग अलग थे, बहुतेरे थे, different type of blunder they have done in the past, but there was only one jurm which was completely common amongst all ummah, जो सबके दरमियान कॉमन था। वो एक ये था कि पिछली उम्मतें जिन पर अजाब आया वो अल्लाह के नबी की तौहीन करते थे। They used to insult the Prophet sallallahu alaihi wasallam, पिछले नबियों की तौहीन करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने कहा तो बहुत कुछ, मगर एक मर्तबा तो हद कर दी। हुफ्फाज बैठे हैं, हद कर दी, ये कह दिया है नूह मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, हम तुम्हें एक आम इंसान के सिवा कुछ नहीं समझते। तुम भी इंसान, मैं भी इंसान, तुम भी बशर, मैं भी बशर, तुम भी ह्यूमन बीइंग, मैं भी ह्यूमन बीइंग, तो तुम नबी और हम ऑर्डिनरी, हाउ कैन इट्स पॉसिबल? इतना कहा था। ईमानदारी से बताओ, इंसल्ट किया कि नहीं? बोलो जोर से, इंसल्ट किया ना, अपमान किया कि नहीं, तौहीन किया कि नहीं? सिर्फ इतना कहा था। एक चट्टान पे खड़े होकर जनाब नूह ने दुआ मांगी, रब्बी ला तदर अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह रूए जमीन को काफिरों से पाक कर दे। ऐसा तूफान आया कि पूरी दुनिया गर्काब, डूब गई। सिर्फ वही बचे रहे जो हजरत नूह की कश्ती में बैठे थे, उनकी नाव में बैठे थे। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना। मैं सिर्फ तौहीन को लेकर चली ताकि लोग समझें कि सुन्नियत क्या है। जुर्म बहुत थे, बदकिरदारी थी, बदआमाली थी, अल्लाह जाने क्या क्या था, लेकिन तौहीन कॉमन था। हजरत हूद और सालेह की उम्मत का आलम, कौमे समूद और आद, इन्होंने अपने नबी की तौहीन की। नबी ने हुक्म दिया ऐसा करो, ऐसा ना करो, तो उन्होंने कहा तुम्हारे हुक्म से क्या होता? कज़्ज़बत समूद व आद बिल क़ारिआ फअम्मा समूद फअहलिकू बित्ताग़िया व अम्मा आद फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया फहल तरा लहुम मिन बाक़िया इला आखिरिल वाक़िया। मैं उस पूरा वाक़े की तरफ नहीं जाऊंगा, बस ये बता रहा हूं। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने इन दोनों कौमों पर इसलिए अज़ाब उतारा क्योंकि इन दोनों ने अपने अपने नबियों की तकज़ीब की, झुठला दिया। नबी की को झुठला दिया कि यू आर टेलिंग अ लाई माज़अल्लाह। बस कहना क्या था? व अम्मा आदुन फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। कौमे समूद का आलम यह था कि तेज और तुन चिंगाड़ वाली आवाज ने उन्हें हलाक कर दिया, और कौमे आद 7 दिन और 8 रात तक ऐसी आंधी कि वो पहाड़ से उतरते थे, गिरते थे, उतरते थे, गिरते थे, और जब गिरते थे तो ऐसा लगता था जैसे खजूर के पेड़ से छाल टपक रही है। और वो कौम थी कौमे आद जो पहाड़ों में मकान बनाती थी। आज भी अगर आप मदीने मुनव्वरा से शाम की तरफ जाएं बाई रोड, तो खैबर के आगे एक टाउन पड़ता है अल औला।
आज भी उसी को पुराने जमाने में मदाइन सोलेह कहते थे, हजरत सोलेह के शहर। वहां वो पहाड़, वो नक्शो निगार मौजूद है जिनके बारे में कुरान ने फरमाया वयनहितून मिनल जिबाली बुयूता, कि वो पहाड़ों में घर बनाते थे। रेजा रेजा हो गया। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना। कौमे लूत ने अपने नबी के हुक्म को ना माना और कह दिया अमतिर अलैना, हम पर आग बरसा दे तेरा खुदा, वी डोंट केयर। इतना कहना था, कुरान की आयत पुकार उठी, वो अमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुंदरीन इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरनल आखरीन। ऐसी आग बरसी कि आज भी जाके देखो, इफ यू वांट टू सी, तो जॉर्डन से अगर आप सीरिया की तरफ जाएं तो रास्ते में वो जरका का मकाम पड़ता है जहां कौमें लूत आबाद थी। आज भी जमीन काली। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना। जोर से बोलो, नबी की तौहीन करना। आप जरा ख्याल करते चले और तसव्वुर को जरा नजदीक लाएं ताकि उसे तस्दीक का दर्जा मिले पूरी जिम्मेदारी से। राज क्या? एक फिरौन था, अजाब आ गया। आया कि नहीं? एक नमरूद था, अजाब आ गया। एक शद्दाद था, अजाब आ गया। एक हामान था, अजाब आ गया। जरा एहसाने खुदाबंदी देख। मेरे नबी के जमाने में अबू जहल, अबू लहब, अतबा, शैबा, अरे सैकड़ों फिरौन तो मक्के में थे मगर अजाब आने को तैयार नहीं। Allah subhanahu wa ta'ala stop bringing azab. Oh Allah, why? एक नमरूद था, अजाब आ गया। एक शद्दाद था, आ गया। एक फिरौन था, आ गया। एक हामान था, आ गया। अब तो नबी के सामने अबू जहल हो, अबू लहब हो, अतबा हो, शैबा हो, उमैया बिन खलफ हो, वलीद बिन मगीरा हो, ये सब के सब एक से बढ़कर एक। कोई नबी की जान का दुश्मन, कोई इनकी शान का दुश्मन, कोई इनकी पहचान का दुश्मन, कोई इनके खानदान का दुश्मन, कोई इनके मकान का दुश्मन, कोई इनकी जान का दुश्मन। अजाब क्यों रुका हुआ? क्यों रुका हुआ? आका की राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अजाब नहीं आ रहा। उन्हें मादल्ला जब वो कुरान की आयत सुनाते थे तो कहते थे कि ये तो किसी शायर की शायरी लग रही, मादल्ला, फिर भी अजाब नहीं आया। जब हुजूर मोजज़ा दिखाते थे तो वो कहते थे कि ये तो किसी जादूगर की जादूगरी, फिर भी अजाब नहीं आया। जब मेरे आका मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बात बताते थे तो कहते थे ये तो किसी काहिन की कहानत है, ये किसी फोरकास्ट करने वाले का इल्म है। तौहीन पे तौहीन, जिसमें पाक पर नापाक ओझड़ी फेंकी गई, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। राज क्या? अरे नबी तो नबी, नबी के जाहिरी पर्दे के बाद भी जालिमों ने आ नहीं किया, बल्कि दौरे सिद्दीकी में मुनकिरीन ज़कात खड़े हुए, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। जनाबे फारूक आजम को सबाइयों ने शहीद कर दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। हजरत उस्मान गनी को बलवाइयों ने शहीद कर दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा अली को खारजियों ने शहीद कर दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। हजरत आका हुसैन, मौला हुसैन को खानदान के साथ 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर दश्ते करबला में यजीदियों ने शहीद कर दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। एक के बाद एक फितने आते रहे, जहमियत का फितना, कदरियत का फितना, जबरियत का फितना, एतजाल का फितना, खल्क़े कुरान का फितना, मासूनियत का फितना, फलसफे कदीमा का फितना, एक के बाद एक फितने, फिर रिफ्ज़ व खुरूज का फितना, शियत का फितना और बहाइयत का फितना, और सबसे आखिर में ये सारे फितनों की माँ ये वहाबियत और सल्फियत, नजदियत और देवबंदियत का फितना भी आया। नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा, मादल्ला, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। नबी के इल्मे गैब को जानवरों पागलों से तशबीह दी गई, मादल्ला, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। नबी के हाजिर और नाजिर होने पर उंगली उठाई गई, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। नबी के नूर को कुछ अहमियत ही नहीं दी गई, फिर भी अजाब आने को तैयार
तैयार नहीं। अरे नबी को मादल्ला उनके कुदरत व इख्तियार पर शक किया गया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। ऐ आसमान तू टूट क्यों नहीं गया, ऐ जमीन तू फट क्यों नहीं गई। वो अजाब जो मूसा कलीमुल्लाह की तौहीन पे आ गया, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह की तौहीन पे आ गया, जो जनाब नूह नजीयुल्लाह की तौहीन पे आ गया, हजरत हूद व सालेह नबीयुल्लाह की तौहीन पे आ गया, वो अपने रब के महबूब की तौहीन पे रुका क्यों, रुका क्यों। एहसान देखो। आओ चलो कुरान से पूछते हैं। ओ कुरान, टेल अस द ट्रूथ, because you already told us about the history of azab previous which जो पहली उम्मतों पर आया तूने तफसील से बयान किया, अब क्यों रुका हुआ है। ओ कुरान, टेल अस, बता। तो ऐ मिलन और कुर्बो जवार के गयूर मुसलमानों, एहसाने खुदाबंदी देखो, रहमत मुस्तफवी देखो। कुरान की आज पुकार उठी, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, अल्लाह का अजाब इन पर कैसे नाजिल हो, ऐ मुस्तफा, जब इनके बीच में आप मौजूद हैं। फिर मैं तर्जुमा कर दूं, पीछे वाले कैच नहीं कर पाए। अल्लाह का अजाब इन पर, हाउ कुड आई ब्रिंग माई अजाब अपॉन देम, यू आर स्टिल अमंग्स विद देम। मैं अपना अजाब कैसे उतारूं, रहमतुल लिल आलमीन हो आप उनके बीच में हो, उनके दरमियान हो। अच्छा एक बात बताओ, नियर अबाउट 1500 ईयर्स हो गए हुजूर के मीलाद को। मैं वैसाल की बात नहीं कर रहा हूं, हिजरत की बात नहीं, मीलाद की। 1500 ईयर्स हो गए ना, जोर से बोलो। तब से लेके अब तक, तब से लेके अब तक अजाब आया, आग आसमान से बरसी, ऐसा तूफान आया कि सब दुनिया बह गई, इंसान बंदर बन गए, कुत्ते बन गए। ऐसा कुछ हुआ? बोलो जोर से। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद, अभी तक नबी जिंदा, जोर से बोलो, जिंदा मौजूद। और ये रब का वादा कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद। इन मुर्दों से कहो, कहना है मुर्दों, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा, तुम्हारी आइडियोलॉजी मुर्दा, तुम्हारे ख्यालात मुर्दा। हम तो जिंदा नबी को मानते हैं, जो ऐसा जिंदा कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। हम ऐसे नबी को मानते हैं जो मदीने में भी जिंदा और सुन्नियों के, अब तो अगला जुमला, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। तभी तो हमारे जिंदा इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत अच्छा इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। समझ में आ रहा है सुन्नियत क्या है? ये एहसान है मुस्तफा का, एहसान है मुस्तफा का। देखिए कितना आइडियोलॉजिकली डिफरेंट है। वो एहसान नहीं मानते, पढ़ते हैं कुरान में एहसान, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, हजम नहीं होता। वो कहते हैं एहसान तो अल्लाह का है। हम कहते हैं जाहिल, अबे रसूलुल्लाह का एहसान ना होता तो अल्लाह का एहसान कैसे? यकीनन अल्लाह का एहसान है, मगर ये मान तो ले कि मीलादे मुस्तफा ही तो एहसान है। हुजूर का मीलाद होना ही तो एहसान खुदा बंदी। एक दो एहसान, बात सिर्फ एहसान ही पे चलती रही। बात मैं ये अर्ज कर रहा था, फिर मैं पीछे जा रहा हूं और एक जाविया में हयातुन नबी के उन्वान को अपने सर का ताज बनाकर
साइड में रखना। वो एक अलग वास्ट उन्वान है। और इसी आयत को पढ़ूंगा, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। इंशाअल्लाह ताला कल शायद मौका नहीं मिलेगा, परसों हयात हुजूर जिंदा है, ठीक है। आज मैं उसके सर का उसको अपने सर का ताज बना के साइड में रख रहा हूं। मैं फिर वहीं आ रहा हूं, नबी हमारी जान से ज्यादा कीमती। इस कीमत का अंदाजा लगाओ, कितने कीमती। किरदारे सहाबा में देखो, एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला हजरत हंज़ला नई नवेली दुल्हन के साथ अचानक एक सदाए अर्रहील सुनते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अर्रहील यानी हय्या अलल जिहाद। हुजूर के लबहाए नबूवत से निकली आवाज कान में गई तो ऐसा लगा जैसे शहद घोल गई। बीवी को छोड़ा, मैदान में उतर गए। और वो मैदान ऐसा था कि अल्लाह ताला ने उनकी सदा को इतना पसंद किया कि अपनी रहमत में बुला लिया। शहीद हो गए। जंग के बाद जब शोहदा की लाशों को शुमार किया गया तो हुजूर ने कहा, एक लाश कहां, जरा उसे ढूंढो। अब सहाबा एक दूसरे को देख रहे कि हंज़ला भी तो हमारे साथ लड़े थे, वो कहां है। थोड़ी देर के बाद आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, घबराओ मत, हंज़ला को फरिश्तों के कांधे पे मैंने देखा। वो तो गुस्सैले मलाइका है। कहा, फिर शहीद को तो गुस्ल देते नहीं, इन्हें गुस्ल क्यों दिया गया। कहा, हंज़ला को इसलिए गुस्ल दिया गया कि हंज़ला शबे अरूस गुजार रहे थे, अपनी बीवी से मिल चुके थे, जुनबी थे, गुस्ल वाजिब था। जब उसी हालत में मैदान में उतरे और शहीद हो गए तो अल्लाह के करम ने आवाज दी, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे हंज़ला को गुस्ल जनाबत दे दो। अक्ल ने पूछा हंज़ला, ये क्या, ये कैसी बेवकूफी। पहली रात थी, नई नवेली दुल्हन थी, तूने मौत को गले लगा लिया, जान दे दी। तो इश्क़े हंज़ला ने आवाज दी इसलिए क्योंकि मेरा नबी मेरी जान से ज्यादा कीमती। हजरती अली को बिस्तर पे लेटाया नबी ने, वाकया सुनते आए। मौत की जद में अली का बिस्तर। आगे क्या हुआ वो बयान नहीं करूंगा, सुनते आए, सिर्फ इतना सुना। नबी ने क्या कहा, तुम यहां सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, बांट के मदीने में आके मिलना। ही स्लेप्ट डीपली। 40 काफिरों की जद में अली का बिस्तर था। एंड ही नेवर केयर्ड, बिल्कुल परवाह नहीं। अक्ल ने पूछा, अली आप मौत के बिस्तर पे थे, अगर कुछ हो जाता तो कब जान ही जाती ना। अरे मेरा नबी तो मेरी जान से ज्यादा कीमती। एक और वाकया उसी हिजरत में हुआ। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं ताकि इसी मिसाल में आप एक मिसाल ऐसी भी पकड़ लें ताकि समझ जाएं कि सुन्नियत क्या है। एक जरासीम दिया जाता है, एक बायोटिक दिया जाता है जिसके लिए मुझ जैसे एंटीबायोटिक देने वाले को बुलाया जाता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहले कुरान की आयत सुनो, इल्ला तंसुरुल्लाह फक़द नसरहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानी अस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तवज्जो के साथ सुनिएगा, पूरी जिंदगी के साथ। एक गार की तरफ बढ़े, गारे सौर। आज जवान नहीं चढ़ सकता, सदाकते सिद्दीक पे मेरे माँ बाप कुर्बान। नबी को उठा करके चले गए, उठा करके चले गए। और जिस वक्त सिद्दीक़ अकबर ने नबी को उठाया हो, मेरा विजदान कहता है, मौलाना मकबूल साहब, मैंने किताब में नहीं पढ़ा है लेकिन मेरा विजदान कहता है कि इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने अबू बकर झूम उठे होंगे और यही कहा होगा, अबू बकर हम समझ गए,
हम समझ गए, देखिए कितने लोग उर्दू कैच करते हैं, हम समझ गए कि जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नुबुव्वत उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा सके। आइए ऊपर गए तो गार इट वॉज फुल ऑफ हॉरेबल थी, डरावनी थी। सामने मकड़ी का जाल है, अंदर से बदबू भी आ रही थी, मेंगने की बीटों की, चुड़ियों की बीट, जानवरों की मेंगनियां, और भयानक दिख रही थी। आज का अगर मुरीद होता तो अपने पीर से कहता हजरत पहले आप, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो हजरत झेले, पीर साहब झेले, हम क्यों झेले। मगर जब मुरीद अपने पीर की मुराद बन जाता है तो वो पीर से नहीं कहता पहले आप, वो कहता हुजूर रुकिए, पहले आपका खादिम जाएगा। देखो ये गार आपके लायक है कि नहीं। रवायत में है कि सिद्दीक अकबर अंदर गए, कुछ झाड़ू वाड़ू तो था नहीं, तो अपना अमामा शरीफ उतारा और उसी को झाड़ू बना, जितने जाले थे साफ किया, जितनी बीटें थी चिड़ियों की उन्हें साफ किया, जितनी मेंगनियां थी ये छिपकली उनको क्लियर किया। जब बिल्कुल साफ किया तो उसमें कुछ छेद और सुराख नजर आने लगे, गड्ढे उसमें छोटे छोटे, बिल जिसे कहते हैं हिंदी में, वो सुराख दिखे, छेद, समझ गए ना छेद। तो सोचा कहीं अंदर कोई खतरनाक जानवर ना हो। अपने उसी कपड़े को फाड़ फाड़ कर वो सारे सुराख, सारे छेद, जितने भी होल्स थे उन सबको भरते गए, सारे होल्स को। कपड़ा खत्म हो गया, एक होल बचा था। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपना पांव, और एक रवायत में है अपने पांव का अंगूठा उस पे रख दिया, और अंदर ही अंदर बैठे बैठे कहा हुजूर आ जाइए, सरकार आ जाइए, गार आपके लायक हो गया, आपके लायक हो गया। अच्छा एक बात बताओ मौलाना, सुन्नियत क्या है, इसको कैच करना है। एक बात बताओ, इस पूरे मजमे में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दिल के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। ईच एंड एवरीबडी वांट्स, सब मानते हो? गिरा लो। क्या कि सरकार हमारे दिल में, बोलो जोर से, दिल में आ जाए, यही ना? तो फिर एक काम करो, पहले अबू बकर को बुलाओ। सुन्नियत क्या है? सुन्नियत क्या है? सुनना है ना? पहले अबू बकर को बुलाओ। अबू बकर जब तेरे दिल के अंदर आएंगे तो मकरो फरेब के जितने जाले हैं उन्हें साफ करेंगे, तफजीलियत और तौहीने सहाबा के जितने होल्स हैं उन्हें बंद करेंगे, गुमराहियत और शियत की जितनी मेंगनियां हैं उन्हें क्लियर करेंगे, तौहीने सहाबा की जितनी बीटें हैं उन्हें साफ करेंगे। और जब तेरा दिल पाक हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे आका आ जाइए। आका आ जाइए, मोमिन का दिल पाक हो गया। अब हदीस सुनो, जिस होल पर सिद्दीक का पांव था इत्तेफाक से उसमें एक सांप बैठा था। अब मैं अपने मजमून की तरफ आ रहा हूं जिसकी मैंने तिलावत की। सांप बैठा था। सांप तो डसना जानता है, काटना जानता है, लेकिन इसी इंतजार में, मेरा यकीन कहता है इसी इंतजार में बैठा था कि एक दिन मैं यहां रुखे वद्दुहा की तिलावत करूंगा। उसे यह नहीं पता था कि उससे बड़ा आशिक पांव रख देगा। तो आशिक आशिक की बू को पहचानता है। तो सांप ने पहले काटा नहीं, पहले दांत को ऐसे ऐसे धसाया, गुदगुदी, ताकि पांव हटा। कोई और होता तो फौरन हटा लेता, सिद्दीक अकबर की सदाकत पे मेरे माँ बाप कुर्बान, और टाइट कर लिया पांव। फिर उसने दांत गाड़ना शुरू किया और टाइट कर लिया। जब काफी देर हो गई तो सांप है वो भी बेचैन था, न देखा आओ न देखा ताओ, डस लिया, काट लिया। एक आउच जैसी आवाज आई, चेहरे पे पसीना आया।
हातिफे गैबी से आवाज आई, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। और यहां वाकया सिद्दीक का है, क्योंकि कुरान में है सानियस्नैन, उन दो का दूसरा। तो पहले हुजूर है तो दूसरा कौन है? उन दो का दूसरा। तो सारी उसी पे तो बताना है। हुजूर ने कहा क्या है? तो अंदर से हजरत सिद्दीक ने आवाज दी, हुजूर लगता है कोई कीड़ा है, उसने काट लिया है। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, हटा ले पांव, वो चला जाएगा। मतलब सरकार गोया ये फरमा रहे हो कि तू हटा ले, वो मुझे देख के चला जाएगा। और यही हुआ, पांव हटाया उसने, फन खोला, दीदारे व शम्सी वदुहाहा किया और चला गया। हजरत सिद्दीक अकबर दर्द में मुब्तला थे। हुजूर ने अपना लुआबे दहन लगाया, ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अक्ल लेकिन अय्यार होती है। अक्ल ने पूछ लिया कि अय अबू बकर, सांप था, काट रहा था, जहर फैल जाता तो इश्क अबू बकर ने जवाब दिया, अरे जहर फैलता तो अबू कुहाफा के बेटे की जान ही तो जाती, मगर कम से कम मेरे मुस्तफा को तो कुछ ना होता। अरे मेरा नबी मेरी जान से ज्यादा कीमती है। यही बद्र में सहाबा ने दिखाया कि मुस्तफा जान से ज्यादा कीमती। यही ओहद में देखा गया कि मुस्तफा मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती। यही खैबर में देखा गया कि मुस्तफा मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती। यही खंदक में नजर आया कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती। यही अंताकिया की कलीसाओं में अजान देते वक्त दिल की धड़कनों ने कहा कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती। अरे मैदान बद्र में इधर भी रिश्तेदार, उधर भी रिश्तेदार, इधर चचा, उधर भतीजा, उधर मामा, इधर भांजा, मगर सहाबा की इज्जतों पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान। कहते हैं कि हम यहाँ वफादारी के लिए आए हैं, रिश्तेदारी के लिए नहीं आए। रिश्तेदारी तुम्हें मुबारक हो, मुस्तफा की वफादारी हमें मुबारक। इश्क चीज ही ऐसी होती है। इश्क की एक मिसाल बात, तो सुन्नियत क्या है ये तब समझ में आएगा जब फासिक की महफिल से निकलकर किसी आशिक की महफिल में बैठोगे, तब समझ में आएगा सुन्नियत क्या है। सुन्नियत तुझे अशरफ अली की तहरीर में नहीं, अहमद रजा की नोके कलम में नजर आएगा। सुन्नियत तुझे फाजिले देवबंद के मकतूबात में नहीं, मुहद्दिस आजम के खुतबात में नजर आएगा। सुन्नियत तुझे सिर्फ नाम नेहाद आलिम की जबान में नहीं, बल्कि अब्दुल अलीम के फैज़े तर्जमान में नजर आएगा। इसलिए जहां इश्क नजर आए समझ जाओ वही सुन्नियत है। ये इश्क एक बहुत ही फैला हुआ उन्वान है। इसे मैं शायद 5वें दिन बयान करूंगा। अभी इसी आयत को फिर एक बार सुने, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती है। कल आपने सुना करीब है, आज सुना मोमिनीन की जान से ज्यादा। और इंशाअल्लाह ताला कल इसी आयत को मैं फिर पढ़ूंगा और तर्जुमा क्या होगा, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान के मालिक हैं। क्या है यहाँ? औला बमाना अहक, औला बमाना अहक के। और ये वो तर्जुमा है जिसकी तर्जुमानी आला हजरत ने की है और इसी की तरफ ज्यादा लोग गए। तो कल इंशाअल्लाह ये उन्वान होगा कि नबी मोमिनीन की जान के मौला इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।